नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के द्वारा कई सालों से ओपीएस बहाली करने की मांग चल रही थी। इसी को लेकर कई बार केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों ने आंदोलन भी किए। समय विपक्षी दल कर्मचारियों से ओपीएस बहाली करने का वादा भी किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज 10 साल बाद कर्मचारी संगठन की एक बैठक बुलाई। आज 24 अगस्त 2024 को दिन शनिवार को कर्मचारी संगठन की मोदी सरकार ने एक बैठक बुलाई। यह बैठक क्यों बुलाई तो आपको बता दें कि कर्मचारी संगठन ने ओपीएस के लिए 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा गया सरकार से मांग की गई थी कि एनपीएस बंद करे सरकार और ओपीएस को लागू करे। कर्मचारी संघ ने कहा कि ओपीएस लागू नहीं हुआ तो 1 मई 2024 से हड़ताल किया जाएगा। सरकार ने चर्चा का आश्वासन दिया। इसके बाद हड़ताल टाल दी गई। दोस्तों अब इसी को लेकर के बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। बीते 10 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और संगठनों से इस विषय में चर्चा की। इसके बाद मोदी जी ने यह बड़ी घोषणा कर दी कि आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हुई इस कैबिनेट की बैठक में ओपीएस और एनपीएस की जगह यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मोहर लगा दी है मोदी सरकार ने। दोस्तों केंद्र सरकार ने बताया है कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसको पूरी पेंशन दी जाएगी। यूपीएस स्कीम में देश भर के 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों यह यूपीएस स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। इसकी सीधे तौर पर अर्थ यही निकल कर आ रहा है कि ओपीएस और एनपीएस नहीं लागू की जाएगी। ये क्लियर हो गया है। बल्कि आपको हम बता दें कि अब यूपीएस ही लागू होगी। वहीं दोस्तों आपको हम यह बता दें कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस स्कीम के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों की रिटायर होने के बाद एक निश्चित पेंशन दी जाती थी। यह ओपीएस पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट होने वाले वेतन पर आधारित होती थी। दोस्तों रिटायर हुए कर्मचारियों के मौत के बाद उनके परिवार को यह पेंशन दी जाती थी। हालांकि ओपीएस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 से बंद करके राष्ट्रीय पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। तो यह राष्ट्रीय पेंशन स्कीम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम ही है राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। एनपीएस में पेंशन की राशि तय नहीं होती है। इसमें कोई फिक्स राशि नहीं होती कि इतनी ही पेंशन हमें दी जाएगी। यह शेयर बाजार पर निर्भर करती है कि कितनी पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों यदि कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उनकी पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने बताया कि उनके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। वहीं दोस्तों कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। यह यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू करेगी केंद्र सरकार। इस पर मोहर लग चुकी है। सब स्कीम पर अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा सुनिए इस वीडियो में। के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ
वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब 15,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएट। सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने
पर आपस में बात की तो वहीं पे देखिए क्या जवाब आया। नीति आयोग ने बताया टैक्स पेयर पर बोझ बढ़ जाएगा। वहीं वित्त मंत्रालय ने बताया अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि राजकोष के संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 बात की एक बात हो गई कि पुरानी पेंशन यानी ओपीएस सरकार लागू नहीं करेगी, यूपीएस ही लागू करने जा रही है। इस पर मोहर लग चुकी है, अब यह 1 अप्रैल से लागू होगी। कि मोदी सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही लागू होगी। तो दोस्तों यह जानकारी या वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।